बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओ लेवल फिजिक्स। और सबसे पहले चैप्टर जो हमारे पास है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें सिलेबस में है क्या, जो कि डायरेक्टली आपके CIE सिलेबस से एक्सट्रैक्ट किया गया है। पहले जो हमारे पास है वो है सेक्शन 1 जनरल फिजिक्स। और ये जनरल फिजिक्स का पार्ट है। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें ये चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दूसरा है मेजरमेंट टेक्निक्स और यूनिट्स एंड सिंबल्स। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे वो लेंगे मेजरमेंट टेक्निक्स से। और फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स और मेजरमेंट ये होती क्या है, सारी चीज़ें पहले हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। आसान अल्फाजों में फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके आपके ये सामने दिख रही है, जैसे कि लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और लुमिनियस इंटेंसिटी। हर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक तो ऐसा यूनिट भी होता है। जैसे कि लेंथ जो है वो मीटर में होगा, किलो, और मास जो है वो किलोग्राम में होगा, टाइम सेकंड में, एंड सो ऑन। और हर ऐसा यूनिट का एक सिंबल है। मीटर के लिए स्मॉल है, में किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए स्मॉल है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा यूनिट प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक सिंबल जैसे ऊपर डिस्क्राइब किया था वैसे होता है। इसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज होती हैं बहुत बड़ी होती है, जैसे 10 पावर 6 है। तो अब इसको आप अगर लिखोगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसको स्मॉल करने के लिए इसको एक प्रीफिक्स दिया जाता है। जैसे 10 पावर 6 को हम कहते हैं मेगा, और इसके एब्रीविएशन जो है वो एक कैपिटल M होती है। इसी तरीके से किलो जो है वो 10 पावर 3 होता है, इसके लिए स्मॉल k है। और इसी तरीके से जितने भी आपको सारे दिख रहे हैं सबके लिए एब्रीविएशन है, और ये आगे जाके कैलकुलेशन में बहुत काम आएगी। उसके बाद नेक्स्ट अप हमारे पास है लेंथ। सबसे पहला जो आज हम क्लास में जो डिस्कशन जो होगी इम्पोर्टेंट है वो लेंथ है। लेंथ के बाद हम किस तरीके से इसको मेजर करते हैं, हम कुछ तरीके देखेंगे। सबसे पहले तो बेसिक बिल्कुल जो है वो मीटर रूल। मीटर रूल इसके तो कॉमनली सबसे ज़्यादा मीटर रूल यूज होता है बहुत स्मॉल चीज़ों के लिए। जैसे कि आपने कभी कोई ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, उनके बीच में दो डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसके लिए मीटर मीटर रूल यूज़ कर सकते हैं। या वायर्स को मेजर करना है तो आप उसके लिए मीटर रूल यूज़ कर सकते हैं। और इसकी इसका प्रिसिशन, पहली बात प्रिसिशन समझ लें क्या होता है। प्रिसिशन ये होता है कि कितना एक्यूरेटली एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। तो मीटर रूल के लिए ये रूल है कि ये 0.1 सेंटीमीटर तक इसके लिए एक्यूरेट है ये। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये 1 है, तो फिर ये यहाँ पे 1.5, इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये 1.5 हो जाएगा, फिर 1.6, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो ये सेंटीमीटर्स में डिवाइडेड है, 0.1 सेंटीमीटर्स में। तो ये तो इसकी प्रिसिशन हो गई। और एक टिप ये है कि जब मीटर रूल से हम मेजरमेंट कर रहे हो तो एक्यूरेसी के लिए क्या करते हैं अक्सर कि हम डायरेक्ट जीरो से शुरू नहीं करते। हम 1 से भी शुरू कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए, ज़रूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं ताकि मेजरमेंट्स थोड़ी एक्यूरेट है। इसकी वजह ये है कि कभी कभार मीटर रूल्स ऐसे होते हैं जो बीच में थोड़ा सा कोने से वो होते हैं, रस्टेड होते हैं। तो उससे ये होता है कि आपकी मेजरमेंट जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है। जीरो से भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप 1 से शुरू करें। अब मीटर रूल हम यूज़ तो करते हैं लेकिन ये बिल्कुल हर चीज़ के लिए एक्यूरेट वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एरर होते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो एक एरर होता है वो होता है पैरालैक्स एरर। इसमें मसला ये होता है कि यहाँ पे जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, इस ग्राफ में जैसे आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हमें बिल्कुल डायरेक्ट आई कांटेक्ट जो है वो इसके ऊपर रखना होगा जो ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपकी आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर थोड़ी सी भी आई जो आपकी जो डायरेक्शन है वो कहीं और चली गई, जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट पे चली गई, तो आपके मेजरमेंट एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के एक्यूरेट लेंथ यहाँ पे जो है वो 2.9 माइनस 1, 1.9 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन थोड़ा सा भी अगर 1-2 रुपये का फर्क हो गया तो ये इसका ऑलमोस्ट 0.2 सेंटीमीटर यहाँ पे बढ़ गया। तो इससे इनएक्यूरेट मेजरमेंट का बहुत मसला होता है पैरालेक्स एरर से। तो बाकी नेक्स्ट अप हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। अब सबसे पहले समझ लेते हैं वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये इसकी बेसिक डायग्राम है।
वर्नियर कैलिपर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स को मेजर करने के लिए होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक जो है ये है मेन स्केल। मेन स्केल जो है ये बिल्कुल इसके ये यहाँ पर जो उसके बिल्कुल बाहर है इस साइड पे। और इसके फिर एक इनसाइड स्केल भी होता है, स्लाइडिंग स्केल जिसको हम कहते हैं, या वर्नियर स्केल। तो ये अंदर की मेजरमेंट इसकी मेजर करता है। और एक इसके होता है इनसाइड जॉस। इनसाइड जॉस ये ऊपर की साइड पे जो है ये यहाँ पे। और ये करते हैं आपके इंटरनल डायमीटर को मेजर। फिर नीचे जो होते हैं वहाँ पे आउटसाइड जॉस होते हैं। आउटसाइड जॉस का पर्पस ये होता है कि वो आपका एक्सटर्नल डायमीटर या विड्थ मेजर करता है। फिर उसके बाद है टेल, ये जो बिल्कुल एंड का पॉइंट है, और ये आपका डेप्थ मेजर करता होता है। तो ये हो गया वर्नियर कैलिपर की इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर के थ्रू हम कैसे लेंथ को मेजर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं जो कि नॉर्मली मीटर रूल से मेजर नहीं हो सकते, जैसे कि एक स्फेयर हो गया या कोई भी एक बॉल टाइप ऑब्जेक्ट हो गया। तो करते सबसे पहले ये है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को आउटसाइड जॉस में प्लेस कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे, और इसकी रीडिंग देखने का तरीका ये है कि ऊपर हमारे पास एक मेन स्केल होता है और नीचे हमारे पास एक वर्नियर स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल का जो जीरो मार्क ऊपर वाली रीडिंग से जो कोइंसाइड करेगा वो हमारी रीडिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे जो जीरो मार्क है वो 3.1 के कुछ करीब है। तो हमारे जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो होगी 3.1 सेंटीमीटर, या अगर मिलीमीटर में करें तो 31 मिलीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी ऐसी रीडिंग है जो आपस में मिली हुई है, कोइंसाइड कर रही है। तो इसमें आपको नीचे से काउंटिंग अगर करें तो पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी रीडिंग जो है वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं। तो ऊपर की रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है, 3.1 सेंटीमीटर, और नीचे की जो आ रही है वो आ रही है 0.04 सेंटीमीटर। कंबाइन को करें तो 31.4 मिलीमीटर या 3.14 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल में एक मसला आता है, वो है जीरो एरर का। तो नॉर्मल केसेस में ये होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जीरो पॉइंट होता है वो दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि ऊपर भी हमने देखा था। तो इस केस में तो हम रीडिंग बिल्कुल जैसे नॉर्मल तरीके से लेते थे वैसे ही लेंगे, जैसे कि जीरो मार्क यहाँ पे वर्नियर स्केल पे 3.1 पे आ रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, और नीचे कौन सा ऐसा है, और दो पॉइंट है जो आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं, वो था 0.4। तो हमने इसको ऐड कर दिया तो 3.1 प्लस 0.04 हो गया 3.14 सेंटीमीटर नॉर्मल केसेस में। अब जहाँ पे जीरो एरर अराइज करता है वो दो केसेस होते हैं। एक तो होता है कि जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्लाइटली टू द राइट माइनस पॉजिटिव जीरो एरर ऑफ प्लस 0.03। हुआ ये है कि जो जीरो आपका जो मार्क है वो मेन स्केल के राइट पर है, राइट पे ये चीज़ दिखनी होगी। अब राइट पर है और इसका मतलब पॉजिटिव फिगर आएगी। और पॉजिटिव फिगर कौन सी आनी है, हम देखेंगे कौन सा मार्क जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से है 1, 2 और 3, थर्ड मार्क कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि प्लस 0.03 सेंटीमीटर की फिगर आएगी। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे कि हम नॉर्मल तरीके से रीडिंग देखेंगे कहाँ पे जीरो मार्क मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन वो 3.1 पे तो आ रहा है, लेकिन कितने आगे जाएगा वो है 0.07 पे। तो मिला के ये बन जाएगा 3.17 जो आपकी फाइनल रीडिंग होगी। लेकिन क्योंकि जीरो एरर था तो उसमें हमें ये करना होगा कि हमें इसमें से माइनस 0.03 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अल्टीमेटली जो आपकी रीडिंग आएगी वो होगी 3.14 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जीरो एरर था उसकी वजह से ये एडजस्टमेंट हुई है। उसके बाद दूसरा केस ये है कि यहाँ पे तो ऊपर हमारे पास ये था कि जीरो जो था वो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के राइट साइड पे था। यहाँ पे जीरो जो है वो लेफ्ट साइड पर है, यानी मेन स्केल से पहले जीरो आ रहा है, यहाँ पे मेन स्केल के बाहर आ रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कोइंसाइड कर रही है। और इसमें हम ये करेंगे कि हम उल्टा चलेंगे, हम 10 से देखेंगे। 10, 9, 8, 7, यानी कि 3 का फर्क आ रहा है, तो ये हो जाएगा -0.03। फिर अगेन हम इसी तरीके से रीडिंग लेंगे जो हम नॉर्मली लेते हैं। यहाँ पे 3.0 जो है 3.1 तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमें पता है, और उसके बाद जो फर्स्ट मार्क है वो कोइंसाइड कर रहा है ऊपर और नीचे का, तो उसमें 0.01 हम ऐड कर देंगे। उसके बाद जीरो एरर आएगा तो हम माइनस माइनस 0.03 कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपकी रीडिंग 3.14
सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि पहले की थी। ये हो गया जीरो एरर का मसला है। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। अब इसमें क्या होता है, ये कॉमनली ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए होता है जिसका हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है, जैसे वायर का क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है। तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ऐसे मेजर करने के लिए क्रॉस माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज यूज होता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें। पहले डायग्राम में देखें इसमें है क्या है। इसमें एक एनविल है साइड पे, फिर स्पिंडल है, फिर एक डेटम लाइन है, थिम्बल स्केल है और थिम्बल। ये सब क्या होता है अभी सब देखेंगे। पहला सबसे देखेंगे हम करते क्या है इसमें। स्टेप वन हमारा है क्या है। स्टेप वन ये है कि हमें जो थिम्बल है, थिम्बल यहाँ पे कहा है, थिम्बल हमारे पास ये रहा थिम्बल। Turn the thimble until the anvil and the spindle gently grips the object। करना ये है कि थिम्बल को हमें इतना टर्न करना है कि जब तक ये एनविल और ये स्पिंडल ये ऑब्जेक्ट को बिल्कुल टाइटली पकड़ ना ले, फिट ना हो जाए इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो दूसरा पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि रीड द मेन स्केल। अब यहाँ पे भी मेन स्केल होता है और एक इनसाइड ये मेन स्केल है और एक थिम्बल स्केल है। तो पहले हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। इसको जूम करके देखा तो ये तकरीबन कुछ आ रहा है यहाँ से 0.8 8.5 आ रहा है। ये 8.5 मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 और 9 के बीच में 8.5 इसकी रीडिंग आ रही है। उसके बाद हमने जब मेन स्केल की रीडिंग ले ली है, फिर हम थिम्बल स्केल की रीडिंग लेंगे। थिम्बल स्केल यहाँ पे, थिम्बल स्केल की रीडिंग आ रही है यहाँ पे, इस लाइन से कोइंसाइड हो रहा है, ये हो रहा है 40 से। तो जो 8.5 की रीडिंग आई थी इसमें हम 0.40 या 0.04 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। और जो हमारा डायमीटर आएगा वो आएगा 8.90 जब हम दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। ये हो गया माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। अब यहाँ पे भी एक मसला जीरो एरर का, सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर यही मसला आता है। होता ये है कि पहले तो अगर ऑब्जेक्ट मेजर करने से पहले दोनों लाइंस, एक थिम्बल की और एक मेन स्केल, दोनों को आपस में कोइंसाइड करना होता है। तो जैसे ऊपर हमने 8.90 की रीडिंग निकाली थी, वो इसी तरीके से एक्यूरेटली 8.90 की रीडिंग आ जाएगी। दूसरा ये होता है कि एक फर्स्ट केस में ये होता है, जो डेटम लाइन पे जो जीरो मार्क होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाता है। यानी कि जो थिम्बल स्केल की रीडिंग है वो उसका जीरो जो है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा और मेन स्केल का जीरो जो है वो ऊपर होगा। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। तो हमारी रीडिंग यहाँ पे कुछ आएगी 8.93 मिलीमीटर। तो हम इसमें 0.03 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर हमारा 8.90 मिलीमीटर आ जाएगा। अब होगा ये दूसरे केस में कि जो थिम्बल स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ पे रीडिंग कुछ फिर हमारी 8.87 मिलीमीटर आई, तो हमने इसमें इसको माइनस किया तो हमारा आंसर जो है वो 8.90 मिलीमीटर आ गया। तो ये हो गया थिम्बल स्केल का जीरो एरर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हमने मेजरमेंट टेक्निक शायद समझ ली है, फिर हम यूनिट्स और सिंबल भी अच्छा खासा हमने देख लिया। नेक्स्ट टाइम जो हमारा फोकस होगा वो होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स।